So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IB Math CUET and the BB Entrance Examinations। तो आज हम अपना अरिथमेटिक सेक्शन शुरू करने वाले हैं और जिसका फर्स्ट टॉपिक होने वाला है परसेंटेज। तो परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले हम देखने वाले हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद पता करेंगे परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं, फिर परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करते हैं, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो और फिर सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया होगा। डेली डीआई और क्यूए के सेट्स वहाँ पर शेयर होते रहते हैं, जाकर उसे ज्वाइन कर लो। डेली क्यूए और डीआई के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जिसको नंबर सिस्टम का सीरीज करना है, जिसको नंबर सिस्टम चैप्टर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर नंबर सिस्टम चैप्टर भी कर लो। हमने वहाँ पे बहुत ही बेसिक से कवर किया हुआ है उस चैप्टर को। अब चलो हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो जब हमने बात करेंगे परसेंटेज आखिर होता क्या है, पहले तो बात करते हैं कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो यार परसेंटेज नाम जब सुनते हो तो क्या आता है, देखो इसको ना ब्रेक करो। परसेंट, क्या परसेंट, परसेंट, परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। पर मतलब क्या होता है, डिवाइड, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। अब हम यहाँ समझ गए कि भैया परसेंट क्या होता है, डिवाइड बाय 100। सपोज 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 अगर आपसे कोई कहता है कि आपके 68 मार्क्स आए हैं, 68 मार्क्स आए हैं 100 में, कितने, 100 में 68 मार्क्स आए हैं कितने में, 100 में। अब आपको बताना है परसेंट। अब परसेंट यानी कि 68 बाय 100 परसेंट, ये क्या हो गया, 1/100 हो गया ना, 68 इंटू 1/100। ये 1/100 क्या हो गया, परसेंट, परसेंट, परसेंट। तो ये क्या हो गया, 68%। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं फाइंड। तो हमने समझ लिया कि भाई हमारा परसेंटेज आखिर क्या होता है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज फाइंडिंग की। अब किसकी बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं, अब बात करते हैं परसेंटेज फाइंडिंग की। अब हम बात करेंगे कि आखिर हम परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं, है ना। मेन तो हमारी जंग यहाँ से शुरू होगी कि आखिर परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं। तो सपोज करो तुम्हारे पास दिया हुआ है फाइंड x% ऑफ y, है ना। ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, फाइंड x% ऑफ y। तो अब इसको ना मैथमेटिकली इस चीज़ को ब्रेक करो। मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे ब्रेक करेंगे, x परसेंट, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई y। बस आप ये कर लोगे आपको मिल जाएगी वैल्यू। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो 100 का 68% होता है वो 68 होता है ना। तो यहाँ पे ही सेम चीज़ करते हैं। तो 68% ऑफ 100 इज, है ना, 68% ऑफ 100 इज 100 से ये कैंसिल 68। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि 68% ऑफ 100 इज 68। ये चीज़ क्लियर होगी। एक एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसे ही, इधर लिखते हैं 15% ऑफ 20, क्या 15% ऑफ 20। अब मैथमेटिकली इसको ब्रेक करके मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो सभी। तो इसको तो लिखेंगे 15%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 20। ये हो गया 1/5, ये हो गया 3, तो यहाँ आ गया 3। तो जिसका जिसका आ गया है भाई, चमक रहा है ये चीज़, अगर चमक रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके एक बार चमका लिख दो। और ये मैं होप कर रहा हूं अभी तक कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बात पे, जिसको जिसको समझ आ गया वो एक क्वेश्चन ये अपनी ईमानदारी से भाई खुद करना है ये, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, 22% ऑफ 110, क्या 22% ऑफ 110। तो 22/100 इंटू 110, है ना। ये लिखोगे 22/100 इंटू 110। 22%, परसेंट मतलब परसेंट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 100 एज इट इज। तो इसको आपने काटा तो ये हो जाएगा 11, और ये आपका पड़ जाएगा 50,
50 हो गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 121/5, तो ये आपका कहीं जाके हो जाएगा 524.2। जिसका जिसका आ गया भाई कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को चमका लिख देना, जिसको जिसको ये चीज़ चमक गई है अभी तक। तो हमने अभी तक देख लिया कि आखिर परसेंटेज क्या होता है, और हमने परसेंटेज फाइंड करना भी सीख लिया, है ना। हमने परसेंटेज भी देख लिया, परसेंटेज फाइंड करना भी सीख लिया। अभी इसमें एक चीज़ रह गई है, सपोज तुमको अभी तक मैंने वैल्यू से परसेंटेज फाइंड करना सिखाया। क्या भैया? वैल्यू से परसेंटेज फाइंड करना सिखाया। अब मैं कह दूं परसेंट से वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? परसेंट से वैल्यू बतानी। जैसे क्या मतलब कहना चाह रहे हो कि लिखा हुआ है x% ऑफ y इज z, ठीक है। तो x% मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ y इज z, ये चीज क्लियर है। अब मैं यहां पे लिख दूं कि पेन चेंज करो, नहीं एडिटर साहब गाली देंगे। x% ऑफ 20 इज 40। अब तुम्हें x की वैल्यू बतानी है भैया, जनरल तरीका है, आपने हमको ये वाला जनरल तरीका बता दिया है। ये उठा के हम साला किसी भी क्वेश्चन में लगा देंगे और हम आंसर ले लेंगे। ये आपका आ जाएगा 1/5, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 200। अरे चमका क्या? अगर चमक गया तो एक चीज और कर लेते हैं, एक आखिरी भाई यार, एक आखिरी देख लो मेरे साथ। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 25 पर, सॉरी यार, ये क्या कर दिया मैंने, नहीं ये नहीं क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो आप, x% ऑफ 6 इज 3.6। क्या x% ऑफ 6 इज 3.6? तो x अपॉन 100 ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 3.6, है ना। ये हो जाएगा आपका 0.6 और x की वैल्यू आ जाएगी 60। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने ये दो टॉपिक्स हमारे पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। ये दो टॉपिक हमने अभी तक पूरी तरह से कवर कर लिए। अब हम देखने वाले हैं परसेंटेज कन्वर्जन की, कि आखिर हम परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। भाई ये वीडियो, ये लेक्चर चैप्टर भी आपका 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, तो सीरीज़ के एंड तक बने रहो। और बहुत ही ज़्यादा मैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ, जहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएंगे। और जिनका बेसिक कम वीक है उनके लिए तो ये बहुत रामबाण सीरीज़ होगी फॉर द एपी मैट एग्जाम। तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और हमें सब्सक्राइब कर दो, एंड डेफिनेटली शेयर इट विद दोस्त जिनको बहुत ज़्यादा ही नीड है ऐसे कुछ सीरीज़ की। अब हम बात करने वाले हैं परसेंटेज कन्वर्जन की, कि परसेंटेज को आखिर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। क्या? परसेंट कन्वर्जन। भैया कन्वर्जन करेंगे किस में करेंगे? फ्रैक्शन में करेंगे। किस में करेंगे? फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे होता है भैया फ्रैक्शन में? कैसे होता है यार? सपोज करो कि 40 मार्क्स का पेपर था एंड यू स्कोर 32। कितना स्कोर किया आपने? 32। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? 32/40, यही लिखते हो ना। अब इसका परसेंट फाइंड करना है। फाइंड परसेंट ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 32, ठीक। तो अब इसको हम x लेट कर ले, तो x% ऑफ 40 इज 32। ये चीज़ क्लियर है। ये कट गया 8 10, ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो यानी कि उस बच्चे ने कितना कवर किया होगा? 80%, है ना। अब ये चलो ठीक है, एक बारी को हो गया। अब मैं कह दूं फाइंड 3.33% ऑफ 30। क्या कह दूं? फाइंड 33% ऑफ 30। अब ज़रा मेरे को ये फाइंड करके बताओ। भैया आपने बोला है 3.33%, तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। 3.33% का मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब इनटू, और ये 30, ये हमने 100 नीचे उतार लिया। और ये आप देखोगे ये हमने कर दिया 999/100, तो ये भैया आपका कुछ 0.999 आ गया है। अच्छा मैं आपसे कह दूं यार, भाई यार तूने गलत कर दिया है, तो आप मानोगे क्या मेरी बात? चलो देखते हैं क्या गलत किया है। अगर तुम एक बात समझो, तो 3.33 को क्या मैं 1/3 लिख सकता हूँ? सॉरी 10/3 लिख सकता हूँ? क्या मैं 3.33 को 10/3 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। कन्वर्ट करोगे वही आएगा अप्रॉक्स में। तो 10/3%, इसका
परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 30 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू 1/100 इंटू 30 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये इधर से कट गया 100 ये हो गया 1। वहां से अप्रॉक्स वैल्यू ये आ रही थी, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रही। तो अब आपने यहाँ पे क्या समझा कि भैया परसेंट को भी हम फ्रैक्शन में थोड़ा हमें चेंज करेंगे तो हमें फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ परसेंट की मैं वैल्यू आपको लिखा रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। जो 1 होता है उसकी वैल्यू होती है 100%। 1/1 की वैल्यू कितनी हो गई 100%। 1/2 की वैल्यू होती है 50%। 1/3 की होती है 33.33%। 1/4 की होती है 25%। 1/5 की होती है 20%। 1/6 की होती है 16.66%। 1/7 की होती है 14.28%। 1/8 की होती है 12.5%। 1/9 की होती है 11.11%। 1/10 की होती है 10%। और 1/11 की होती है 9.09%। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये कहाँ इस्तेमाल होगी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ होंगी क्वेश्चन में, किस तरह से ये इस्तेमाल होती हैं। अब अगर 1/2 की वैल्यू ये है तो 2/2 की वैल्यू कितनी होगी 100%। 1/3 की ये है तो 2/3 यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे 2/4 की निकालने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई आप करते जाओगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। आप वो भी कर सकते हो। और अब ना ये जो ये दो चीज़ें हैं इनमें ना एक फिक्स्ड पैटर्न है। इसमें एक ट्रिक है, अगर आप इसको याद नहीं कर सकते हो तो 1/9 और 1/11 की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो देखो 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। 2/9 की वैल्यू होती है 22.22%। 3/9 की वैल्यू कितनी होगी 33.33%। 4/9 की वैल्यू होगी 44.44%। 5/9 की वैल्यू होगी 55.55% एंड सो ऑन। अभी कोई नोट नहीं करेगा, अभी एक बार समझ लो कि क्या चल रही है चीज़, ठीक है। ये हो गया। अभी इधर देखते हैं, अभी इधर अपन लिखते हैं 1/11 की वैल्यू कितनी पड़ी हमने 9.09%। 2/11 की हमने कितनी पड़ी 18.18%। 3/11 की कितनी हो गई 36.36%। 4/11 की कितनी हो गई 4/11 की हो गई, सॉरी ये आपका मैंने गलत लिख दिया बाय मिस्टेक। इसकी 3/11 की हो गई 27.27%। 4/11 की हो गई 36.36%। 5/11 की हो गई 45.45% एंड सो ऑन। अब ना एक एक चीज नोटिस करो, जो 9 का टेबल है क्या वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 है ना। क्या 11 का टेबल यहाँ फॉलो हो रहा है। 11 1 11 दोनों साइड, 11 2 22 दोनों साइड, 11 3 33 दोनों साइड, 11 4 44 दोनों साइड, 11 5 55 दोनों साइड, 11 6 7 8 9 तक ये ही जाएगा। 5 6 7 8 9 तक भी सेम जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो 1/9 होगा वो 11 का पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, कहीं 11 का टेबल फॉलो कर रहा होगा, और जो 1/11 होगा वो 9 का पैटर्न या 9 का टेबल फॉलो कर रहा होगा। ये कैसे इस्तेमाल होता है सीधा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको पढ़ा दिया। तो आप में से एक बंदा आता मेरे पास, कहता भैया आपने वो पढ़ा तो दिया है पर हम तो सिंपली इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में सॉरी डेसिमल को 100 से डिवाइड करके बाकी सब करके हम क्लियर कर ले जाएंगे, हम तो कर सकते हैं वो क्वेश्चन आराम से। और मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है ना। चलो भाई मेरे को ना ये सॉल्व करके बता दो एक बार ये सॉल्व करो। इफ x पर x इज a number, if x is a number, then find 22.22%
ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 180, फाइंड एक्स, है ना। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो अब एक जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको 22.22 ये उतार के बाय 100 और ये वाला परसेंट वाला 100 है ही, इंटू एक्स इंटू 180 करके पूरा बढ़िया से कैलकुलेशन करेगा। और जो थोड़ा सा मेरी तरह जो बेवकूफ़ होगा वो क्या बोलेगा, यार मैंने पढ़ा था, मेरे को भैया ने पढ़ाया था कि 22.22% को हम 2/9 लिखते हैं। तो 2/9 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 180, यहाँ से ये मैंने 90 काट दिया, तो एक्स की वैल्यू 810 आ गई। मैं कहूँगा मैं अगले क्वेश्चन में जाता हूँ। तो जो समझदार होंगे वो ये रास्ता अपनाएंगे, जो बेवकूफ़ होंगे वो ये रास्ता अपनाएंगे। अब जैसे राहुल बेटा थोड़ा सा समझदार है तो वो ये वाला अपनाएगा, और खुशी बेटा थोड़ी सी बेवकूफ़ है तो वो ये वाला रास्ता अपनाएगी। अब आपको मैं यहाँ से एक होमवर्क देता हूँ कि आपको 1/9 की मैंने वैल्यू याद करा दी। अब आपको यहाँ से लगा करके 9/9 तक की वैल्यूज़ और 11/11 तक की वैल्यूज़ याद करनी है, और साथ ही साथ इन सारी की भी वैल्यूज़ आपको याद करके चलनी है। जहाँ पर हमने कन्वर्जन वाली चीज़ भी देख ली, परसेंटेज कन्वर्जन वाली। अब हम देखने वाले हैं परसेंटेज चेंज की, कि परसेंट आखिर चेंज कैसे होता है। तो अब देखते हैं हम परसेंटेज चेंज की वैल्यू। ओके, सो परसेंटेज चेंज से भैया आपका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक वैल्यू ए गिवन है ना, वैल्यू तुम्हें कोई एक ए गिवन है और क्वेश्चन कहता है इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय b%। क्या, इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय b%। तो अगर कोई वैल्यू ए गिवन है और वो b% से इंक्रीज हो रही है, चलो पहले इंक्रीज आगे लेते हैं तो जब वो इंक्रीज कर रही होगी तो ऐड हो रहा होगा, तो a प्लस b% ऑफ किसका, a, यानी कि a प्लस b% ऑफ a, ये कब का केस है, जब हो रहा होगा इंक्रीज, है ना। अब बात करते हैं डिक्रीज की। तो जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, माइनस b% ऑफ a। आई होप ये इंक्रीज एंड डिक्रीज की थ्योरी समझ आ गई, क्योंकि इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो क्वेश्चन कह रहा है 15 इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड वैल्यू। अब वो कह रहा है 15 को 20% से इंक्रीज कर दिया, तो 15 प्लस 20% ऑफ 15, है ना। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 18। क्या वैल्यू आ गई, 18। अब वो कह रहा है 15 इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 15 इज डिक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि 20% से वो घट रहा है ना, 20% से कम हो रहा है। 15 माइनस 20% ऑफ 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12। आई होप ये परसेंटेज चेंज वाली चीज़ भी आपको क्लियर होगी। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आपको करना है। सो 120 इंक्रीज्ड बाय 33.33% एंड डिक्रीज्ड बाय 37.5%। ये इससे डिक्रीज करे, इससे इंक्रीज करे, दोनों केस में आपको वैल्यू बतानी, जल्दी से सॉल्व कर लो। तो गाइस आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके अब देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 120 प्लस, अब ये भैया जो बेवकूफ़ बच्चा है वो क्या करेगा, इसको 1/3 लिख लेगा, प्लस 1/3 ऑफ 120, यहाँ पे आ गया ये 40, तो वैल्यू कितनी आ गई, 160। इंक्रीज होने के बाद 160 वैल्यू बची। अब डिक्रीज बाय 37.5, जिन्होंने वैल्यूज़ पता होंगी उनके लिए बढ़िया है, पर ये 37.5 को हम 3/8 भी लिख सकते हैं। होमवर्क जब अगर आप करोगे तो आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, वहाँ आप देखोगे। तो अब 120 किससे डिक्रीज हो रहा है, 3/8 से डिक्रीज हो रहा है। किससे डिक्रीज हो रहा है, 3/8 से, तो ये हो जाएगा 15। तो 120 माइनस 45 आपको दे देगा 75। आई होप गाइज आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। परसेंटेज चेंज भी हमने पढ़ लिया है इसी के साथ। अब हम देखने वाले हैं सक्सेसिव परसेंटेज। अब हम क्या देखने वाले हैं, सक्सेसिव परसेंटेज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें जिपमैट और रोहतक के आपको सीधे क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएगा, यानी कि 4 नंबर मैं यहाँ से आपके पक्के कराने वाला हूँ। तो इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन कभी कभी क्या बोलता है, सपोज यू हैव वैल्यू ए, क्या आपके पास एक वैल्यू ए है, पहले वो a% से इंक्रीज करी, फिर वो b% से इंक्रीज करी, और फिर वो c% से इंक्रीज करी। क्या बोल रहा है,
पहले वैल्यू जो ए है वो A% से इंक्रीज करी, फिर B% से इंक्रीज करी, फिर C% से इंक्रीज करी, तो फिर वो जाके बनता है B। अब आपको सीधा वैल्यू बतानी है B की। अब एक तरीका आपके पास क्या होगा कि आप A+A% ऑफ A करो, प्लस ये इसका B% ऐड करो, फिर उन सब का C% आप ऐड करो, तो ये बहुत लेंदी है ना, ये क्या है, बहुत लेंदी प्रोसेस बन रहा है। तो इससे ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, देखो समझो, इसके लिए एक फॉर्मूला या लॉजिक आप समझो कि प्रिंसिपल बाहर रखोगे आप, फिर अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका A% है ना, तो A+100/100, इधर क्या हो जाएगा B+100/100, इधर क्या आ जाएगा C+100/100। अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले एक ना एग्जाम्पल करते हैं। सपोज कर लो आपके पास एक P जो वैल्यू है वो 100 है, A आपका 10 है, B आपका 10 है, C आपका 10 है। तो पहले एक बार मैनुअली सॉल्व कर लेते। तो 100 अगर 10% जब इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आके 110, जब वो फिर से 10% से इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 121, फिर से जब यहाँ पे 10% से इंक्रीज करेगा तो उसमें 12.1 का ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 133.1, है ना। अब अगर ये हमारा फॉर्मूला सही होगा तो ये वैल्यू जब उठा के यहाँ डाल देंगे तो भी हमको सेम चीज़ देगा। तो प्रिंसिपल कितना था, 100 था, ये 1110/100, ये 1110/100, ये 1110/100, है ना। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये दो ज़ीरो इसने उड़ा दिए, ठीक, और इससे ये वाला ज़ीरो उड़ गया। अब 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1/10 बचा 133.1। अब यानी कि इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला देखा, जैसा देखा एकदम सही देखा। यहाँ तक अगर आपको चमक गया हो तो जाके ग्रुप में एक बार चमका जरूर लिख देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना भाई। अकेले अकेले यार नहीं जाना है, दोस्त को साथ लेके जाना है। सबका साथ सबका विकास। तो अब मेरे से एक बंदा कहता कि चलो भैया ठीक है, ये आपने बता दिए ऐसे होता है, पर अब इसको प्रूव करो ये क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं आता। तो फॉर्मूला हटा दिया, आपने बोला वादा किया था आप लॉजिक बताओगे, अब आप तो फॉर्मूला हटा रहे हो। लॉजिक समझो, मैंने पहले तुमसे क्या बोला, हमारे पास वैल्यू क्या है, पी है, पहले वो कितने परसेंट से इंक्रीज करी, A% से। एक एक स्टेप चलते हैं ना, तो A% से इंक्रीज करी, A% से करा दो, तो P+A% ऑफ P। यहाँ से P हमने कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 1+A/100, यानी कि ये हो गया 100+A/100। ये हमारा निकल के आया जब हमने फर्स्ट टाइम A से इंक्रीज किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, B से भी इंक्रीज होगा, B% से। अब B% से इंक्रीज होगा तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी ना, ये पूरी वैल्यू B% से इंक्रीज होगी, तो क्या हो गया P 100+A/100 प्लस B% ऑफ P 100+A/100, है ना। बी भी तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये पूरा इंक्रीज करेगा ना, ये इंक्रीज होगा प्लस साथ में ये, तो ये आपने कॉमन कर लिया P 100+A/100, जब आपने कॉमन किया तो ये आपका क्या हो गया 1+B/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100+B/100। सेम विथ जब आपने C% इंक्रीज करा तो वहाँ पर भी यही सेम चीज़ फॉलो हो रही होगी। क्या हो जाएगा वहाँ पे 100+C/100 एंड सो ऑन, चलती का नाम गाड़ी, ऐसे ही ये चलती चली जाएगी। अब कोई बच्चा मेरे से आके बोलेगा भैया ये तो आपने सिर्फ इंक्रीज का बता दिया, मान लो यहाँ पे D% से वो कर रहा होता डिक्रीज, तब क्या भाई मेरे भाई, कोई सिंपल सी बात थी, वहाँ पे इंक्रीज कर रहा था प्लस कर रहे थे, अब डिक्रीज कर रहे तो यार 100-D/100 करके हमने डिक्रीज करा दिया। ये बस ये इतना ही सिंपल सी चीज़ है। चलो एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो सपोज करो तुम्हारे पास एक वैल्यू है 135, पहले वो इंक्रीज करी 20% से, फिर वो इंक्रीज करी 15% से, फिर वो डिक्रीज कर गई, ये दोनों इंक्रीज की है, फिर वो डिक्रीज कर गई 10% से। तो तुम्हें अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू बतानी जो कि तुम्हारी वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल बाहर 100+20 120/100, 100+15 115/100। अब यहाँ पे 10 से डिक्रीज करिए, यानी 100 - 10 है कि 90/100। अब आपको अल्टीमेट वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो अल्टीमेट वैल्यू आपकी ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 135 × 1.2 × 1.15
इंटू 0.9 इसको सॉल्व कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली डीआई और क्यूए के क्वेश्चन सेट्स वहाँ आपको मिलते रहेंगे। और टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड कोई भी क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन का नंबर मेरा ही है ऑफ कोर्स, तो आप मुझे वहाँ पर डीएम भी कर सकते हो फॉर पर्सनल गाइडेंस। थैंक यू।